गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो टाइम हो गया है दिन में 12 बजे और मैंने अचानक से प्लान कर लिया है कि मुझे यहाँ से पुणे से भुवनेश्वर के लिए रवाना होना है। और पता नहीं, मैडम को पता नहीं है, और मैडम को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेगी, लेकिन फिर भी चलो करते हैं। और अचानक से अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, और बाकी आपको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इसको एंजॉय कर। तो ये मेरी कार है जिससे मैं पुणे से भुवनेश्वर जा रहा हूँ। और ये हमारे ट्रिप में अब मेरे साथ में रहेगी पूरे। और बाकी फिर मेरा आगे का प्रोग्राम कैसे क्या बनता है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। और कार नई है एकदम, और आप देखो कैसे एंजॉय करते हैं हम इसमें। चलो रवाना होते हैं। ये मेरे घर से निकलने के बाद में आता है, तो बीच बीच में मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा और दिखाता रहूँगा कि क्या क्या आता है इसके अंदर। आप भी एंजॉय कीजिए। ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई है तो कुछ जोर शोर से की जाए। तो अब हम नगर पहुंच गए हैं, और हाईवे पे चल रहे हैं कॉन्स्टेंटली स्पीड मेंटेन करते हुए, लगभग 80 टू 100 के बीच की। और रास्ता काफी बढ़िया है ये। और आप अगर देख रहे होंगे तो एकदम सीधा रास्ता है। अब थोड़े कुछ बीच में एक आधे घाट भी आते हैं, और ये मेरे राइट साइड में आप देख रहे होंगे, देखो पहाड़ियां दिखने लग गई है वैसे। और कंपैरेटिवली हम नासिक वाले रूट में जाते हैं तो वहां पर जंगल भी आते हैं, इस रूट में उतना वैसा नहीं है। और इस तरीके से हम जिस स्पीड से चल रहे थे, एक्सपेक्टेड टाइम मेरा लगभग होना चाहिए 5:30 बजे से लेके 7 बजे के बीच का। इस रास्ते में थोड़ा टाइम लगता है, और इसके बाद में जो रास्ता आएगा समृद्धि हाईवे, तो वहां आपको मजा आएगा एकदम। रास्ता बहुत बढ़िया है, वो अभी नया बना है, मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं, और आगे देखते हैं कैसे कैसे रास्ते आते हैं, क्या क्या आते हैं। औरंगाबाद तक तो मैं गया हूँ, चलिए देखते हैं। तो ये अब हम नगर सिटी में एंट्री कर चुके हैं, और नगर सिटी में ये ब्रिज है जिसके ऊपर से हम निकल रहे हैं। नीचे पूरी सिटी है आई थिंक इसमें। तो ये ब्रिज पूरा हमें बाईपास, एज ए बाईपास ही निकाल रहा है, और काफी बढ़िया सिटी है। राइट साइड में ये एक बैंक आ रही है जिसका नाम है जिला सरकारी बैंक। बढ़िया बैंक बना रखी है, हाइट बहुत अच्छी दे रखी है, ब्रिज से पूरी क्लियर दिखाई दे रही है। और बहुत लंबा ब्रिज है ये, जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ इस ब्रिज के ऊपर। और काफी देर से रनिंग हो रही है मेरी। और अब सामने मेरे बोर्ड आ रहा है जिसपे मुझे दिखाई दे रहा है सोलापुर राइट साइड में अप्रोक्स 250 किलोमीटर। और औरंगाबाद यहाँ से बचा हुआ है 113 किलोमीटर, 113 किलोमीटर। और कंटिन्यू करते हैं अपने हाईवे को, और आपको आगे मैं अपडेट। नगर पास होने के बाद में घाट चालू हो गए मस्त एकदम। फाइनली हम लोग औरंगाबाद में एंट्री कर गए, और औरंगाबाद से अब हम बाहर निकल रहे हैं। ट्रैफिक खूब है यहाँ पे। ये रोड पे बहुत ट्रैफिक रहती है। मिलिट्री हॉस्पिटल औरंगाबाद लेफ्ट साइड में, इससे पहले एलोरा केव्स का भी रास्ता आया था। और टाइम हो गया है घड़ी में In 500 फिलहाल meters, make a U-turn at City Bus क्या बज Station गया? Road, Income Tax Office Road. 6:17। हमें 6:15 बज गए। मुझे अप्रॉक्स 6 आवर्स 6 घंटे लगे वहाँ से यहाँ आने में। 1 बजे निकले थे अपन। हाँ, ऑलमोस्ट 1 बजे निकले थे। और अब नागपुर मुझे यहाँ से दिखा रहा है 450
आसपास में, तो अप्रॉक्सीमेटली रात के 12 Make a साढ़े 12 U-turn at बजे City बाकी Bus देखते हैं Station कब तक Road, हम Income पहुँचते हैं। Tax Office Road. और आप देखते रहिए, सिटी काफ़ी अच्छी है वैसे। In 300 meters, make a U-turn. तो ये अब मैं चल रहा हूँ समृद्धि महामार्ग की ओर, और औरंगाबाद से आउट होके अब मैं एंट्री कर रहा हूँ। लगभग 1-1.5 किलोमीटर बचा है महामार्ग समृद्धि। और जब किसी हाईवे पे एंट्री करते हैं तो उसकी शुरुआत पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि दिख रहा है। और हाईवे खुद बोलता है कि भाई ये देखो, इस टाइम पे इंडिया का सबसे बढ़िया हाईवे है। In 500 meters, sharp right. Take the next right. मैडम कहाँ से राइट ले रही है पता नहीं, समझ में नहीं आया मुझे। Continue for 1 kilometer. मैं गलत चढ़ गया था हाईवे पे, और अब मैं सही चढ़ा हूँ। और ये सामने मेरे अब समृद्धि महामार्ग आ रहा है। ₹1.73 पर किलोमीटर, मतलब 500 किलोमीटर का अप्रॉक्स 600-700 रुपया लेने वाला है मुझे, जहाँ तक लग रहा है। बाकी हाईवे के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, जल्दी भी तो पहुँच जाएंगे टोल पे। In 400 meters, merge with Hindu Rode Samrit Balasaheb Thackeray Maharashtra Samriddhi Mahama. और अब हम हाईवे पे चढ़ रहे हैं समृद्धि महामार्ग, और नागपुर यहाँ से अप्रॉक्स 450 किलोमीटर है अब। तो देखते हैं अब क्या टाइम पे पहुँचते हैं। ऑलमोस्ट टाइम तो हो गया, 7:15 बज गए, और ये हाईवे पे मैंने एंट्री कर दी है। हाईवे पे चलते ही मजा आता है, इस हाईवे की बात ही कुछ और है। चलिए फिर आपको थोड़ी देर बाद में कुछ शॉर्ट्स दिखाऊंगा, क्योंकि ड्राइविंग इज इम्पोर्टेंट। रिस्क नहीं ले सकते, हाईवे के ऊपर रात का टाइम है, आराम से सेफली चले। गुफा ने वेलकम किया, इसीलिए मैंने सोचा कि भाई ये तो दिखा दिया जाए आपको। हाईवे पे चढ़ते ही कुछ मिनट बाद में ये गुफा आ गई एकदम से, और फिनिशिंग देखो इसकी, मुझे मज़ा आया सही में इसको देख के दूर से ही। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इसको दिखाया जाए। तो जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे दिखाएंगे। ये पेट्रोल पंप है राइट साइड में, हाईवे के ऊपर ही स्टॉपेज दे रखे हैं। फिलहाल
अभी तक इस हाईवे का काम ख़त्म मुझे लगता है जैसे नहीं हुआ, ये शायद आगे कंटिन्यू हो रहा होगा, उसकी वजह से गाड़ियाँ खड़ी है बहुत सारी। बाकी हाईवे तो क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड को। जालना का फर्स्ट स्टॉपेज आ गया है, जालना एग्ज़िट आ गया है, जिसका टोल लेफ्ट साइड में है और आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो जालना के लिए। और हम हमारे ट्रिप को जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं नागपुर के लिए, तो हम तो हमारे सीधे रूट पे अभी फ़िलहाल 400 किलोमीटर 395 किलोमीटर अप्रॉक्स हमें ऐसे ही चलना है, ऐसे ही। यहाँ पर फास्ट वो पता नहीं क्या क्या है, अभी तक तो मुझे कोई स्टॉपेज दिखाई नहीं दिया। मैं सोचा कोई चाय वाय पी लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो कोई चाय वाय का स्टॉपेज तो दिख ही नहीं रहा है। बाकी देखते हैं, चलते हैं, कुछ मिलता है आगे तो दिखाएंगे आपको भी यहाँ पर क्या बना रखा है, कैसे बना रखा है इन्होंने और क्या स्टॉपेज। और ये इनका रास्ता है, यहाँ से आप इन हो सकते हो हाईवे पर। जालना से अगर आप आ रहे हो और समृद्धि हाईवे पे चढ़ना चाहते हो तो यहाँ से, और उस साइड से वहाँ के सारे एग्जिट पॉइंट्स है। चलते मैं अब कहाँ दिखाऊंगा, गाड़ी रोकने का मेरा मूड नहीं है। आगे कहीं पर गाड़ी आराम से रोकूंगा, चाय वाय पीऊँगा आराम से। हाईवे काफ़ी बढ़िया है, मज़ा ले रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं इस हाईवे के ऊपर, वैसे आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए। कुछ भी छिपी नहीं है तू जाने हमारे मन की, कुछ भी छिपी नहीं है तू जाने हमारे मन की, बिना साए बाखें कागा सुध बुध रही न तन की। गवर्नमेंट बोलती है कि ये हाईवे हमने ऊपर किया है और इस हाईवे के ऊपर कुछ भी नहीं आ सकता। मैं अभी चल रहा था, अभी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, एकदम से लोमड़ी मेरे सामने से निकली। मैं शौक हो गया उसको देख के। तो जब लोमड़ी इस हाईवे के ऊपर आ सकती तो शेर का आना क्या पॉसिबल नहीं है? तो जंगल के इसमें मुझे डाउट लगता है कि इस हाईवे के ऊपर कभी ना कभी टाइगर या फिर जो भी आपके लेपर्ड वगैरह होते हैं दर्शन देंगे लोगों को। और इस तरीके से लोग जो ये साइड में गाड़ी खड़ी करके आराम से अकेले खड़े रहते हैं, वो भी इतने अंधेरे के अंदर, देखो चारों तरफ अंधेरा कैसा हो रखा है, तो वो रिस्क ले रहे हैं। यहाँ कोई मतलब नहीं गाड़ी खड़ी करने का, पूरा जंगल है चारों तरफ। अपने तो बस चलते रहो। अगर गाड़ी ऐसा लगे भी कि खराब हो गई या कुछ हो गई तो लॉक करके सो जाओ, सुबह कर लो जो करना है। रात में रिस्क लेने का मतलब नहीं है इस हाईवे के ऊपर। अभी बहुत सुनसान हाईवे है ये, और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा इसको ट्रैफिक वाला बनने में। तो गाड़ियाँ तो चल रही है, ऐसे नहीं गाड़ियाँ नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत गैप में है गाड़ियाँ और आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपकी गाड़ी यहाँ ख़राब हो गई तो आपको कोई हेल्प कर देगा, ना 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 ना, आपकी गलत फहमी है। यहाँ आपको देखो, मैं अभी आपको बोलता हूँ ये क्या है, एक मिनट को, यहाँ आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ आप अकेले मौज करो और पूरी मौज करो और अकेले अकेले बस एंजॉय करो। कुछ नहीं आपको मिलना है यहाँ पे। गाड़ियाँ कैसे चल रहे हैं, कोई नहीं रुकने वाला, कुछ नहीं रुकने वाला। सिर्फ पिट पॉइंट्स जो स्टॉप के पॉइंट्स आते हैं वहाँ रुकते हैं और बाकी चलते रहो अपने। बस जहाँ आपका अगला स्टॉप आएगा वहाँ रुक जाओ, चाय वाय पी लो, फिर अपने रास्ते हो लो। बाकी रुकने का कोई यहाँ मातम नहीं है और टाइम लगेगा काफ़ी इस हाईवे को बनने में, इस तरीके से मतलब एक्टिव होने में। तो अब मैं दोबारा फिर से एक और, ये देखो ये कार की हालत, शायद ये कार ही, हाँ ये कार ही है, स्विफ्ट है। इसकी हालत देखो कैसी हो रही थी, पापड़ बन गई। और ये हाईवे का एग्जिट पॉइंट आया है, उस साइड में पूरा टोल है और मैं अकोला पहुंच गया हूँ जहाँ तक मुझे ध्यान है। खामगांव मुझे सॉरी उबासी आ रही थी, खामगांव मुझे दिखाई दे रहा था और मैं शायद अकोला पहुंच गया। अकोला का ये एग्जिट पॉइंट था और अब थोड़ी देर में इसके बाद में खामगांव का एग्जिट पॉइंट आएगा, उसके बाद में फिर अमरावती का एग्जिट पॉइंट आएगा। और मैंने कांस्टेंट मेरी 100, 102,
110 तक मैक्सिमम स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, जिससे मैं ऑन टाइम पहुँच जाऊँ। और भूख लगने लग गई, लेकिन यहाँ पर कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। सो नए बंदे जो भी इस हाईवे के ऊपर आते हैं, तो एक चीज़ क्लियर लिख लो कि अगर आपको लेट नाइट निकलना है या फिर आप खाने के टाइम में निकलना चाहते हो, तो आप पहले खाना खाओ फिर निकलो इस हाईवे के ऊपर। और नागपुर मुझे दिखाई दे रहा है 260, वनोजा 27, कारंजा 61 किलोमीटर। तो कांस्टेंट स्पीड में फिर से मैं 110, 113 जैसे बता रहा था, इस पर मेंटेन कर रहा हूँ। क्रूज़ में कर नहीं रहा, क्योंकि क्रूज़ करने से फिर आदमी आलसी हो जाता है और नींद के झोंके आने का डर रहता है। मैं मोस्टली अवॉइड ही करता हूँ क्रूज़ में चलाना गाड़ी को हाईवे के ऊपर। और चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। देखते हैं कुछ कल नया मिले तो, क्योंकि कल एडवेंचरस डे होगा। आज पूरा दिन बस ऐसे ही रहा, क्योंकि इधर इस साइड में, नागपुर साइड में जब आप जाते हो तो ठीक है, सिटी साइड में देखने लायक बहुत कुछ है, लेकिन हाईवे पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ देखने के लिए। यहाँ बस हाईवे ही हाईवे मिलेगा। ये चारों तरफ जंगल है यहाँ, और कुछ नहीं। जंगल तो क्या है, अब ये हाईवे ही इतना ऊपर हो गया, और वैसे जंगल ही है इस बेल्ट में। जैसे आप नागपुर से वर्धा उस साइड में, या फिर नागपुर से बुल्डाना इस बेल्ट में आप जाओगे, तो आपको पूरा जंगल ही जंगल दिखाई देगा। बाकी अच्छा हाईवे है, हाईवे काफ़ी बढ़िया बना रखा है। देखते हैं बाकी कुछ अगर मिलता है तो। वनोजा 25 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हम आ गए वहाँ उस बोर्ड के बाद में, और चल रहा हूँ मैं ऐसे ही। बाकी देखते कुछ मिलता है तो आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा। मैं आ गया हूँ अमरावती एग्जिट के पास में। मेरे मोस्टली अब हम अमरावती एग्जिट आ चुका है मेरे पास में, और यहाँ से ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 2 या 3 किलोमीटर पे है ये एग्जिट। बाकी चल ही रहा हूँ मैं जैसे जब का चलते चलते चलते। ये हाईवे वैसे देखे ना, सिंगल पर्सन के लिए सेफ मानो नहीं मानो, मुझे नहीं लगता कि भाई सिंगल पर्सन के लिए सेफ है। वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अकेला आदमी बोर हो ही जाता है इस हाईवे के ऊपर। बाकी देखिए जैसा है, चल रहे हैं, चलेंगे तभी। चलती का नाम जिंदगी है। चलिए 500 मीटर बचा है एग्जिट पॉइंट अब, उसके बाद में फिर अपना अगला पॉइंट मुझे जहाँ तक है नागपुर ही होगा। चलिए फिर चलते हैं नागपुर की तरफ। 162 किलोमीटर बाकी है नागपुर अब, और ये अमरावती का एग्जिट पॉइंट आ गया है। गुड बाय गया।